आज का यह डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। डिवाइन अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक सुखद मार्ग पर हो तुम, सरलता से जीवन तुम्हारा आगे बढ़ता रहेगा। मेरे बच्चे, अपने सुख को तुमने कभी किसी से साझा किया है? लो, तुम्हारे सुख को मैं दोगुना कर देता हूं। तुम अपने दुख दुनिया से छुपाते हो, अपनी खुशियां बांटते हो, दूसरों के साथ किसी की आलोचना नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। देखते ही देखते तुम किस मुकाम तक पहुंच जाओगे, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमात्मा को जब सौंप दिया जाता है अपने जीवन की कुंजी, तब परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसती है। उस पर तुम्हारे लिए भी द्वार खुलते चले जा रहे हैं। किस्मत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है। देखो, सब कुछ कितना अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ कितना सरल और सुलभ होने जा रहा है। तुम माध्यम बनोगे, तुम बहुत आगे जाओगे। तुम कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। एक बहुत बड़ी सभा में तुम्हारा नाम पुका जाएगा। चुने जा रहे हो तुम किस्मत खोलने के लिए। मेरे प्रिय, तुम भाग्यशाली हो, परमात्मा के बहुत करीब हो। अब तुम्हें मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धन संबंधी समस्त समस्याएं अब अचानक से दूर हो जाएंगी। किस्मत जाग जाएगी, भाग्य की ताले खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, जो सोचा नहीं था तुमने उस हद तक सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, अब हर कार्य में जीत तुम्हारी ही होगी। जो सोचा नहीं था तुमने उस हद तक मुकाम पर जाओगे। तुम जो भी बात निकलेगी, तुम्हारे जवाब से वह सत्य साबित होगी। तुम पर और तुम्हारे कर्मों पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लोग प्रशंसा करेंगे तुम्हारी, और तुम्हारे कार्यों की रास्ते मानो खुलते चले जाएंगे। दिव्य द्वार के दर्शन होंगे। हर कोई तुम्हारी सहायता करेगा, हर कोई तुमसे मित्रता करना चाहेगा। जिस खुशी के हकदार हो तुम, वह खुशी अब तुम्हें सरलता से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह समय है निर्णय लेकर एक कदम आगे बढ़ाने का। यही वह समय है जब तुम जीत सकते हो। संसार भर की खुशियां तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा तुम्हें। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। खोल रहा हूं आज का यह डिवाइन मैसेज, आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। डिवाइन अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, सुख, समृद्धि और वैभव का रास्ता स्वयं मनुष्य अपने कर्मों से खोलता है। तुमने भी खोला है अपने लिए यह शुभ द्वार। तुम्हारा जीवन अचानक से फूलों की तरह महक उठेगा। सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, बुलंद होंगे तुम्हारे सितारे। तुम्हारी जीत का एक शोर मचेगा। मेरे प्रिय, परमपिता परमेश्वर खुद लिख रहे हैं सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर। अब तुम्हारे हिस्से में वह सारी खुश लिखी जाएगी जिसकी कल्पना तुमने की थी। चाहा था तुमने जिस उद्देश्य को पूरा करना, अब वह उद्देश्य पूरा हो रहा है। सुख, शांति और समृद्धि बरस रही है तुम पर। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा अच्छा समय हूं, तुम्हारे जीवन में आ रहा हूं। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, संकेत भेज रहा हूं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत तरक्की करनी है। तुम्हें अब दूर दूर तक अंधकार नजर नहीं आएगा। सफलता का एक परचम लहराने वाला है। जीत की सारी श्रेणी तुम्हें मिलने व बहुत सारे अपने छूट गए थे। इस राह में सभी तुम्हें रास्ते में फिर से मिल जाएंगे। तुम्हारा खोया हुआ प्यार तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। धन बरसेगा तुम पर, ऐसे मानव वर्षा का जल समृद्ध हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। आने वाला माह तुम्हारे लिए अत्यंत ही श्रेय साबित होगा। उस माह तुम्हें 3 गुना अधिक खुशियां प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पनाएं की थी, वह खुशियां अब तुम प्राप्त करोगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा इन दिनों शांत रहेगा, शांति की अनुभूति करोगे। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे, परम पिता परमेश्वर से किसी चीज को लेकर, वह प्रार्थना अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें मिलने वाली हैं। तुम्हारी कमाई से ज्यादा परिणाम तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। परमात्मा स्वयं तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं। तुम्हारा हाथ थामा जा रहा है। अब रास्ते से मत भटकना, किसी अन्य बातों में मत आना। जैसा जीवन चाहते थे तुम, वैसा तुम्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हो रहा है। धन की मानव वर्ष होगी। तुम पर हर दुख, हर तकलीफ जीवन से खत्म हो जाएंगी। जो भी कार्य करोगे कि अब तुम वहां जाओ जहां जाने की इच्छा तो है, तुम्हारे मन में आकांक्षाएं तो हैं, परंतु हिम्मत नहीं कर पा रहे। तुम्हें सहयोग की आवश्यकता है। लो, मैं चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग भेज रहा हूं। ब्रह्मांड चाहते हैं कि अब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। कुछ दिव्य शक्तियां तुम्हारा साथ दे रही हैं। परमात्मा की कृपा तुम पर बढ़ रही
तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें अचानक से तुम स्थान परिवर्तन करोगे। तुम्हारे मन को एक बात छू गई है जो तुम्हारे मस्तिष्क से निकलते नहीं। अब समय है पुरानी बातों को भूलने का, यही सही समय है। कदम को आगे बढ़ाने का कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा। मैं अच्छा समय हूं तुम्हारा। तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। तुम्हारे साथ अब कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। जो मार्ग तुम्हें दूर नजर आ रहे हैं, अब उस पर आसानी से चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत अधिक सफल होने जा रहे हो। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए अब परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। चारों ओर से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। एक बिगड़ी बात जो अब तक नहीं बनी थी, अचानक से वह बात तुम्हारे जीवन में बन जाएगी। तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ अभिभावक की तरह चलेगी। तुम्हारा साथ दिया जा रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद की जा रही है। देखो मेरे प्रिय, अपने मन को शांत रखना, किसी के प्रति निंदा मत करना, किसी की आलोचना मत करना। जो भी परिश्रम करोगे उसका 4 गुना अधिक शुभ परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। तुमने बहुत कठिनाइयां सही है और अब तुम्हें तुम्हारे शुभ कर्मों का सही फल मिलने जा रहा है। और मेहनत करो। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई को अब मैं दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारा अच्छा समय हो। तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख दूंगा। किस्मत जाग जाएगी, तरक्की होगी तुम्हारी। मेरे बच्चे, शीघ्र ही सफलता का परचम लहराएगा। आगे बढ़ो, दिव्य शक्ति तुम्हारे मार्ग में है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे साथ सकारात्मक रहो। अब कुछ कर गुजरने का समय आ गया है। तुम अपने उद्देश्य को सोचो, मस्तिष्क में रखो, अपनी बातों पर ध्यान रखो। क्यों जन्म हुआ है तुम्हारा, उस बात का स्मरण रहे। तुम्हें ना रुकना है, ना थकना है। अब और अधिक नहीं सोचना है। तुम्हें हर बंधन से मुक्त होकर तुम्हें अब अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। तभी जीवन में अचानक से उन्नति करोगे तुम। अचानक से प्रगति की राह पर तुम आगे बढ़ो। इस सच का साथ देना, तुम्हारे सपने साकार हो जाएंगे। तुम्हारी कल्पनाओं में जो खुशियां थी, वह सारी खुशियां एक एक करके तुम्हें अब मिलने वाली हैं। बहुत सोच लिया, अब नहीं सोचना। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मित्र शामिल होगा जो तुम्हारी हर हाल में बहुत अधिक मदद करेगा। इसके संकेत तुम्हें पहले ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। एक अंधकार मिटेगा, जीवन प्रकाशित होगा। मेरे प्रिय, मैं अच्छा समय हूं तुम्हारा, जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, धन वैभव से जीवन आनंदित हो जाएगा। जो भी कमियां थी, सब प्रचुरता में बदल जाएगी। जितने दुख थे, अब सुख में बदल जाएंगे। जो कार्य नहीं हो पा रहे थे तुमसे, अब वह कार्य में तुम अधिक निपुण होने वाले हो। देखो तुम्हारा भविष्य कितना सुनहरा है। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। एक चिट्ठी आई है तुम्हारे नाम की। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न अब सुलझ जाएंगे। हर दुख, हर दुविधा, हर बाधा से अब तुम स्वतः ही दूर हो जाओगे। तुम्हारी कल्पनाओं से अधिक सुख मिलेगा। तुम्हें जो भी इच्छाएं मन में तुमने की थी, अब वह सब इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। सोच से ज्यादा सफलता प्राप्त करोगे। तुम जीवन शांतिमय हो जाएगा तुम्हारा। तुम जब दूसरों की मदद करते हो, तुम्हारे लिए एक खुशी रख दी जाती है। जब तुम किसी का जीवन संवार हो, उस क्षण तुम्हारे जीवन पर भी कुछ कार्य किया जाता है। इसीलिए जो मनुष्य हमेशा सही निर्णय लेता है, सही कार्य करता है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, तुम्हें अपने मार्ग से भटकना नहीं है। अब देखो तुम्हारे अच्छे कर्मों का कितना अच्छा फल तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। सुखद अनुभव से जीवन भर उठेगा। चारों दिशाओं से मित्रों की सहायता मिलेगी, खुशियां मिलेगी, आनंद और उमंग मिलेगा। धन, अवैध ऐश्वर्य से आनंदित रहेगा जीवन। वास्तविकता में तुम्हें बहुत अधिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल शीघ्र तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे वश में हो जाएगी यह दुनिया। तुम्हारा व्यवहार इतना कुशल है, तुम इस कदर मेहनत कर रहे हो कि अब लोग तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आज सुबह की पहली किरण ही तुम्हारे लिए लेकर आएंगी बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी उत्सुकता। भली भांति दुनिया समझेगी तुम्हारी कीमत। तुम क्या चाहते हो, अब वही तुम प्राप्त करोगे। बदल रहा है तुम्हारा जीवन, बदल रही है संभावनाएं। तुम्हारे जीवन में शुभ होने को है, नई चमक आने को है। तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। अब तुम अपने समय का सदुपयोग कर पाओगे। बहुत कुछ कमाना है तुम्हें मेरे बच्चे, बहुत कुछ पाओगे तुम। अब भी देरी नहीं हुई है।
तुम्हारा किया गया हर एक कार्य तुम्हें अद्भुत रूप से सफलता दिलाएगा। मेरे प्रिय, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। तुमने सोचा नहीं होगा इस हद तक तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। परम पिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है, तुम पर बहुत दूर तक जाओगे। तुम यह सफर बहुत सफल रहेगा। तुम्हारे लिए मुस्कुराओ मेरे प्रिय, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब तरक्की होने वाली है। तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं मेरे प्रिय। तुमने अपनी सोच को जरा सा बदला और अचानक से कितने सकारात्मक हो गए। जो भी मिलता है तुमसे बड़ी देर तक तुम्हें याद रखता है। तुम्हारे कार्यों की चर्चा होती है। सकारात्मक तौर पर गुणों से भरा है तुम्हारा जीवन। तुम जो भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो तुम्हें उसका शुभ फल अब शीघ्र ही प्राप्त होगा। अपने जीवन में सफलता पर सफलता तुम हासिल करने वाले हो मेरे बच्चे, परंतु एक नकारात्मक सोच का घेरा तुमने अपने चारों ओर लगा रखा है, जिसके कारण सकारात्मक शक्तियां तुमसे एक कदम दूर हैं। अपने अनुभव को साझा किया करो। दूसरों का समर्थन जब मिल रहा हो लिया करो। प्रेम महसूस करोगे। तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो बहुत अधिक सकारात्मक शक्तियों से भरे हैं, चमत्कारिक है। उनके नजदीक रहा करो, उनसे बातें किया करो। तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम्हारी दशा बदल जाएगी। अपने परिवार के सदस्य का आशीर्वाद भी लिया करो। इससे भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं मेरे बच्चे। प्रकृति का स्नेह मिले, तुम्हें अपार धन मिले, तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाए, सुख शांति समृद्धि बरसे। तुम पर जो भी कार्य करने की योजना बना रहे हो तुम उस कार्य को मंजिल तक लेकर जाओ। हर कार्य में तुम्हें सफलता मिले। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक जो नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो, वह स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। ऐसे शुभ दिन आने वाले हैं, एक शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी, तुम पुराने सारे दुख, सारी तकलीफ को भूल जाओगे। कोई नया मेहमान तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। एक नए बंधन में तुम्हारा जीवन बंधने जा रहा है। जो कमी रसों से तुम्हें परेशान कर रही थी, वह कमी अब जीवन से दूर होती जा रही है। धन बरसेगा, सुख बरसेगा, शांति मिलेगी। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाओ हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर सब कुछ सामान्य होने जा रहा है। जो नामुमकिन था तुम्हारे लिए वह अब मुमकिन होने वाला है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत बड़ी बात अब बनने जा रही है। धैर्य रखो, अपने मन में शांति रखो। जो तुम मांग रहे हो उससे 10 गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। हिम्मत मत खोना, सही समय का इंतजार करो मेरे प्रिय। तुम्हारे दरवाजे पर खुशियां खड़ी हैं। जब मैं कहूं खोल देना, हर कार्य में सफलता दूंगा। तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। आने वाला मां तुम्हारे लिए वह लेकर आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। आओ, जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। यूनिवर्स इस वक्त बड़े ही हर्ष के साथ तुम तक यह संदेश पहुंचा रहा है। तुम अपने जीवन में जीत की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारे डिवाइन तुम्हें कुछ इशारे भेजे जा रहे हैं, जिसे समझो बहुत कुछ प्राप्त होगा। एक अद्भुत सी शांति तुम्हारे मन में घर कर रही है। जुलाई का यह माह छठा दिन, यानी कि आज जीवन में कुछ खास चीजें लेकर आया है तुम्हारे लिए। यह माह तुम्हारे लिए है, तुम्हें कुछ करने के लिए, तुम्हें कुछ देने के लिए है। इसकी शक्ति को पहचानो, परमात्मा के संकेतों को समझो। कमजोर नहीं पड़ना है, तुम्हें मजबूती के साथ तैयार रहो। व्यर्थ में अपने समय को गंवाना नहीं है, क्योंकि यह माह जो देगा तुम्हें फिर कभी प्राप्त नहीं होगा। नई ऊर्जा, नई उमंग, नई खुशियां तुम्हारे लिए हैं। हर कार्य में तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। बहुत सारा धन मिलेगा, तुम्हें बहुत सारे मित्र मिलेंगे। जीवन हर्ष और खुशियों से भर उठेगा। जो सोचा नहीं था तुमने, वह स्वप्न भी अब साकार होंगे मेरे प्रिय। तुम अपने जीवन में बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र तरक्की कर रहे हो। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कदम निर्धारित समय पर आगे बढ़ा रहे हो और निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी झोली अवश्य भरेगी। समझो, तुमने जो प्रार्थनाएं की वह प्रार्थना अब ब्रह्मांड ने स्वीकार कर ली है। तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। परमपिता परमेश्वर तुमसे अति प्रेम करते हैं, तुम्हें अपनी संतान समझते हैं। स्वीकार करो, उनको जो रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम अपने मूल्य को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। बड़ी सी बड़ी बातें हो जाती हैं, तुम खुद को संभाल लेते हो। अपने इसी गुण के कारण तुम निरंतर प्रगति की मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। पूर्ण होने जा रहे हैं तुम्हारे स्वप्न। अब तुम धीरे धीरे बहुत अधिक तरक्की करने वाले हो। धन की कमी नहीं रहेगी, समस्याओं का अंत होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी यह यात्रा बहुत सुखद होने वाली है। स्मरण करो परमपिता
परमेश्वर का बहुत कुछ प्राप्त होगा। सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद के रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो। तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया, अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं,
इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, संगीत कोनी वह पैक करते गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, वो सांप आ रहे आए हमें हम, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं होगा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, जो तुम्हें अपने इशारों पर ना जाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हो, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया।
वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभिमान शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, संगीत, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं। और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वह रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस नया हक, बहान दुआ तुम्हें
बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आत्महरी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो ना सिर्फ खुद चमकता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साईं की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर संगीत है। संगीत है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वो भी बहास भी का कहती थी, भाव दुख वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है, जो ना सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की,
तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। यह कोई सजा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो, यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के करीब है। हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, खामाबाशी बाम में तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का महनाया है।
तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी। आज का यह डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। डिवाइन अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक सुखद मार्ग पर हो तुम, सरलता से जीवन तुम्हारा आगे बढ़ता रहेगा। मेरे बच्चे, अपने सुख को तुमने कभी किसी से साझा किया है? लो, तुम्हारे सुख को मैं दोगुना कर देता हूं। तुम अपने दुख दुनिया से छुपाते हो, अपनी खुशियां बांटते हो, दूसरों के साथ किसी की आलोचना नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। देखते ही देखते तुम किस मुकाम तक पहुंच जाओगे, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमात्मा को जब सौंप दिया जाता है अपने जीवन की कुंजी, तब परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसती है। उस पर तुम्हारे लिए भी द्वार खुलते चले जा रहे हैं। किस्मत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है। देखो, सब कुछ कितना अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ कितना सरल और सुलभ होने जा रहा है। तुम माध्यम बनोगे, तुम बहुत आगे जाओगे। तुम और तुम कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। एक बहुत बड़ी सभा में तुम्हारा नाम पुका जाएगा। चुने जा रहे हो तुम किस्मत खोलने के लिए। मेरे प्रिय, तुम भाग्यशाली हो, परमात्मा के बहुत करीब हो। अब तुम्हें मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धन संबंधी समस्त समस्याएं अब अचानक से दूर हो जाएंगी। किस्मत जाग जाएगी, भाग्य की ताले खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, जो सोचा नहीं था तुमने उस हद तक सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, अब हर कार्य में जीत तुम्हारी ही होगी। जो सोचा नहीं था तुमने उस हद तक मुकाम पर जाओगे। तुम जो भी बात निकलेगी, तुम्हारे जवाब से वह सत्य साबित होगी। तुम पर और तुम्हारे कर्मों पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लोग प्रशंसा करेंगे तुम्हारी और तुम्हारे कार्यों की रास्ते मानो खुलते चले जाएंगे। दिव्य द्वार के दर्शन होंगे। हर कोई तुम्हारी सहायता करेगा, हर कोई तुमसे मित्रता करना चाहेगा। जिस खुशी के हकदार हो तुम, वह खुशी अब तुम्हें सरलता से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह समय है निर्णय लेकर एक कदम आगे बढ़ाने का। यही वह समय है जब तुम जीत सकते हो। संसार भर की खुशियां तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा तुम्हें। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। खोल रहा हूं आज का यह डिवाइन मैसेज, आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। डिवाइन अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, सुख, समृद्धि और वैभव का रास्ता स्वयं मनुष्य अपने कर्मों से खोलता है। तुमने भी खोला है अपने लिए यह शुभ द्वार। तुम्हारा जीवन अचानक से फूलों की तरह महक उठेगा। सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, बुलंद होंगे तुम्हारे सितारे। तुम्हारी जीत का एक शोर मचेगा। मेरे प्रिय, परमपिता परमेश्वर खुद लिख रहे हैं सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर। अब तुम्हारे हिस्से में वह सारी खुश लिखी जाएगी जिसकी कल्पना तुमने की थी। चाहा था तुमने जिस उद्देश्य को पूरा करना, अब वह उद्देश्य पूरा हो रहा है। सुख, शांति और समृद्धि बरस रही है तुम पर। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा अच्छा समय हूँ, तुम्हारे जीवन में आ रहा हूँ। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूँ, संकेत भेज रहा हूँ। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत तरक्की करनी है। तुम्हें अब दूर दूर तक अंधकार नजर नहीं आएगा। सफलता का एक परचम लहराने वाला है। जीत की सारी श्रेणी तुम्हें मिलने व बहुत सारे अपने छू गए थे। इस राह में सभी तुम्हें रास्ते में फिर से मिल जाएंगे। तुम्हारा खोया हुआ प्यार तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। धन बरसेगा तुम पर, ऐसे मानव वर्षा का जल समृद्ध हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। आने वाला माह तुम्हारे लिए अत्यंत ही श्रेय साबित होगा। उस माह तुम्हें 3 गुना अधिक खुशियां प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पनाएं की थी, वह खुशियां अब तुम प्राप्त करोगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा इन दिनों शांत रहेगा। शांति की अनुभूति करोगे। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है। दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे परमपिता पिता परमेश्वर से किसी चीज को लेकर, वह प्रार्थना अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें मिलने वाली हैं। तुम्हारी कमाई से ज्यादा परिणाम तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। परमात्मा स्वयं तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं। तुम्हारा हाथ थामा जा रहा है। अब रास्ते से मत भटकना, किसी अन्य बातों में मत आना। जैसा जीवन चाहते थे तुम, वैसा तुम्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हो रहा है। धन की मानव वर्ष होगी। तुम पर हर दुख, हर तकलीफ जीवन से खत्म हो जाएंगी। जो भी कार्य करोगे कि अब तुम वहां जाओ जहां जाने की इच्छा तो है, तुम्हारे मन में आकांक्षाएं तो हैं,
परंतु हिम्मत नहीं कर पा रहे, तुम्हें सहयोग की आवश्यकता है। लो, मैं चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग भेज रहा हूं। ब्रह्मांड चाहते हैं कि अब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। कुछ दिव्य शक्तियां तुम्हारा साथ दे रही हैं। परमात्मा की कृपा तुम पर बढ़ रही, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें अचानक से तुम स्थान परिवर्तन करोगे। तुम्हारे मन को एक बात छू गई है, जो तुम्हारे मस्तिष्क से निकलते नहीं। अब समय है पुरानी बातों को भूलने का, यही सही समय है। कदम को आगे बढ़ाने का कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा। मैं अच्छा समय हूं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। तुम्हारे साथ अब कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। जो मार्ग तुम्हें दूर नजर आ रहे हैं, अब उस पर आसानी से चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत अधिक सफल होने जा रहे हो। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए अब परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। चारों ओर से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। एक बिगड़ी बात जो अब तक नहीं बनी थी, अचानक से वह बात तुम्हारे जीवन में बन जाएगी। तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ अभिभावक की तरह चलेगी। तुम्हारा साथ दिया जा रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद की जा रही है। देखो मेरे प्रिय, अपने मन को शांत रखना, किसी के प्रति निंदा मत करना, किसी की आलोचना मत करना। जो भी परिश्रम करोगे उसका 4 गुना अधिक शुभ परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। तुमने बहुत कठिनाइयां सही हैं और अब तुम्हें तुम्हारे शुभ कर्मों का सही फल मिलने जा रहा है। और मेहनत करो, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई को अब मैं दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारा अच्छा समय हो, तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख दूंगा। किस्मत जाग जाएगी, तरक्की होगी तुम्हारी। मेरे बच्चे, शीघ्र ही सफलता का परचम लहराएगा। आगे बढ़ो, दिव्य शक्ति तुम्हारे मार्ग में है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे साथ सकारात्मक रहो। अब कुछ कर गुजरने का समय आ गया है। तुम अपने उद्देश्य को सोचो, मस्तिष्क में रखो, अपनी बातों पर ध्यान रखो। क्यों जन्म हुआ है तुम्हारा, उस बात का स्मरण रहे। तुम्हें ना रुकना है, ना थकना है। अब और अधिक नहीं सोचना है। तुम्हें हर बंधन से मुक्त होकर तुम्हें अब अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। तभी जीवन में अचानक से उन्नति करोगे तुम। अचानक से प्रगति की राह पर तुम आगे बढ़ो। इस सच का साथ देना, तुम्हारे सपने साकार हो जाएंगे। तुम्हारी कल्पनाओं में जो खुशियां थी, वह सारी खुशियां एक एक करके तुम्हें अब मिलने वाली हैं। बहुत सोच लिया, अब नहीं सोचना। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मित्र शामिल होगा जो तुम्हारी हर हाल में बहुत अधिक मदद करेगा। इसके संकेत तुम्हें पहले ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। एक अंधकार मिटेगा, जीवन प्रकाशित होगा। मेरे प्रिय, मैं अच्छा समय हूं तुम्हारा, जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, धन वैभव से जीवन आनंदित हो जाएगा। जो भी कमियां थी, सब प्रचुरता में बदल जाएगी। जितने दुख थे, अब सुख में बदल जाएंगे। जो कार्य नहीं हो पा रहे थे तुमसे, अब वह कार्य में तुम अधिक निपुण होने वाले हो। देखो तुम्हारा भविष्य कितना सुनहरा है। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। एक चिट्ठी आई है तुम्हारे नाम की। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न अब सुलझ जाएंगे। हर दुख, हर दुविधा, हर बाधा से अब तुम स्वतः ही दूर हो जाओगे। तुम्हारी कल्पनाओं से अधिक सुख मिलेगा। तुम्हें जो भी इच्छाएं मन में तुमने की थी, अब वह सब इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। सोच से ज्यादा सफलता प्राप्त करोगे तुम। जीवन शांतिमय हो जाएगा तुम्हारा। तुम जब दूसरों की मदद करते हो, तुम्हारे लिए एक खुशी रख दी जाती है। जब तुम किसी का जीवन संवार हो, उस क्षण तुम्हारे जीवन पर भी कुछ कार्य किया जाता है। इसीलिए जो मनुष्य हमेशा सही निर्णय लेता है, सही कार्य करता है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, तुम्हें अपने मार्ग से भटकना नहीं है। अब देखो तुम्हारे अच्छे कर्मों का कितना अच्छा फल तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। सुखद अनुभव से जीवन भर उठेगा। चारों दिशाओं से मित्रों की सहायता मिलेगी, खुशियां मिलेगी, आनंद और उमंग मिलेगा। धन अवैध ऐश्वर्य से आनंदित रहेगा जीवन। वास्तविकता में तुम्हें बहुत अधिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल शीघ्र तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे वश में हो जाएगी यह दुनिया। तुम्हारा व्यवहार इतना कुशल है, तुम इस कदर मेहनत कर रहे हो कि अब लोग तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आज सुबह की पहली किरण ही तुम्हारे लिए लेकर आएंगी बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी उत्सुकता। भली भांति दुनिया समझेगी तुम्हारी कीमत। तुम क्या चाहते हो, अब वही तुम प्राप्त करोगे।
बदल रहा है, तुम्हारा जीवन बदल रही है संभावनाएं तुम्हारे जीवन में शुभ होने को है, नई चमक आने को है, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। अब तुम अपने समय का सदुपयोग कर पाओगे। बहुत कुछ कमाना है तुम्हें मेरे बच्चे, बहुत कुछ पाओगे। तुम अब भी देरी नहीं हुई है। तुम्हारा किया गया हर एक कार्य तुम्हें अद्भुत रूप से सफलता दिलाएगा। मेरे प्रिय, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। तुमने सोचा नहीं होगा इस हद तक तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। परम पिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है, तुम पर बहुत दूर तक जाओगे। तुम यह सफर बहुत सफल रहेगा। तुम्हारे लिए मुस्कुराओ मेरे प्रिय, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब तरक्की होने वाली है तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं मेरे प्रिय। तुमने अपनी सोच को जरा सा बदला और अचानक से कितने सकारात्मक हो गए। जो भी मिलता है तुमसे बड़ी देर तक तुम्हें याद रखता है। तुम्हारे कार्यों की चर्चा होती है, सकारात्मक तौर पर गुणों से भरा है तुम्हारा जीवन। तुम जो भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो तुम्हें उसका शुभ फल अब शीघ्र ही प्राप्त होगा। अपने जीवन में सफलता पर सफलता तुम हासिल करने वाले हो मेरे बच्चे, परंतु एक नकारात्मक सोच का घेरा तुमने अपने चारों ओर लगा रखा है, जिसके कारण सकारात्मक शक्तियां तुमसे एक कदम दूर हैं। अपने अनुभव को साझा किया करो। दूसरों का समर्थन जब मिल रहा हो लिया करो, प्रेम महसूस करोगे। तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो बहुत अधिक सकारात्मक शक्तियों से भरे हैं, चमत्कारिक है। उनके नजदीक रहा करो, उनसे बातें किया करो। तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम्हारी दशा बदल जाएगी। अपने परिवार के सदस्य का आशीर्वाद भी लिया करो, इससे भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं मेरे बच्चे, प्रकृति का स्नेह मिले, तुम्हें अपार धन मिले, तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाए, सुख शांति समृद्धि बरसे। तुम पर जो भी कार्य करने की योजना बना रहे हो तुम उस कार्य को मंजिल तक लेकर जाओ। हर कार्य में तुम्हें सफलता मिले। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक जो नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो, वह स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। ऐसे शुभ दिन आने वाले हैं, एक शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी, तुम पुराने सारे दुख, सारी तकलीफ को भूल जाओगे। कोई नया मेहमान तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। एक नए बंधन में तुम्हारा जीवन बंधने जा रहा है। जो कमी रसों से तुम्हें परेशान कर रही थी, वह कमी अब जीवन से दूर होती जा रही है। धन बरसेगा, सुख बरसेगा, शांति मिलेगी। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाओ हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर सब कुछ सामान्य होने जा रहा है। जो नामुमकिन था तुम्हारे लिए वह अब मुमकिन होने वाला है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत बड़ी बात अब बनने जा रही है। धैर्य रखो, अपने मन में शांति रखो। जो तुम मांग रहे हो उससे 10 गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। हिम्मत मत खोना, सही समय का इंतजार करो मेरे प्रिय। तुम्हारे दरवाजे पर खुशियां खड़ी हैं, जब मैं कहूं खोल देना। हर कार्य में सफलता दूंगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। आने वाला मां तुम्हारे लिए वह लेकर आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। आओ, जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। यूनिवर्स इस वक्त बड़े ही हर्ष के साथ तुम तक यह संदेश पहुंचा रहा है। तुम अपने जीवन में जीत की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारे डिवाइन तुम्हें कुछ इशारे भेजे जा रहे हैं, जिसे समझो बहुत कुछ प्राप्त होगा। एक अद्भुत सी शांति तुम्हारे मन में घर कर रही है। जुलाई का यह माह छठा दिन, यानी कि आज जीवन में कुछ खास चीजें लेकर आया है तुम्हारे लिए। यह माह तुम्हारे लिए है, तुम्हें कुछ करने के लिए, तुम्हें कुछ देने के लिए है। इसकी शक्ति को पहचानो, परमात्मा के संकेतों को समझो। कमजोर नहीं पड़ना है, तुम्हें मजबूती के साथ तैयार रहो। व्यर्थ में अपने समय को गंवाना नहीं है, क्योंकि यह माह जो देगा तुम्हें फिर कभी प्राप्त नहीं होगा। नई ऊर्जा, नई उमंग, नई खुशियां तुम्हारे लिए हैं। हर कार्य में तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। बहुत सारा धन मिलेगा, तुम्हें बहुत सारे मित्र मिलेंगे। जीवन हर्ष और खुशियों से भर उठेगा। जो सोचा नहीं था तुमने, वह स्वप्न भी अब साकार होंगे मेरे प्रिय। तुम अपने जीवन में बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र तरक्की कर रहे हो। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कदम निर्धारित समय पर आगे बढ़ा रहे हो, और निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी झोली अवश्य भरेगी। समझो, तुमने जो प्रार्थनाएं की वह प्रार्थना अब ब्रह्मांड ने स्वीकार कर ली है। तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। परमपिता परमेश्वर तुमसे अति प्रेम करते हैं, तुम्हें अपनी संतान समझते हैं। स्वीकार करो, उनको जो रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम अपने मूल्य को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। बड़ी सी बड़ी बातें हो जाती हैं, तुम खुद को संभाल लेते हो।
अपने इसी गुण के कारण तुम निरंतर प्रगति की मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। पूर्ण होने जा रहे हैं तुम्हारे स्वप्न। अब तुम धीरे धीरे बहुत अधिक तरक्की करने वाले हो। धन की कमी नहीं रहेगी, समस्याओं का अंत होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी यह यात्रा बहुत सुखद होने वाली है। स्मरण करो परमपिता परमेश्वर का, बहुत कुछ प्राप्त होगा। सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो, खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद के रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो, यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है।
जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अब शब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई। संगीत तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर ये मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, वो सांप आ रहे आए हमें हम। तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा। लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, जो तुम्हें अपने इशारों पर ना जाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हो, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच
उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे, तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभिमान शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, संगीत, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं, और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वह रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो, नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है।
तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस नया तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले, शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आत्महरी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो ना सिर्फ खुद चमकता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साईं की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर संगीत है। संगीत है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वो भी बहास भी का दुख वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो ना सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़
हैन सदावी कियामोन, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। यह कोई सजा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के करीब है। हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, खामाबाशी में तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया,
बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का महनया रहा है, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी साथ